1500 की जगह 26,000 बिल है। 26 सही ना, 26,000 एक महीने में 10,000 रुपये बिल। अब आई है यही आज बैंक होगा भी सुधार हो। हाँ यहाँ सम्मानित उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे प्रयागराज क्षेत्र 2 में दिनांक 17, 18 एवं 19 को मेगा अभियान चल रहा है, जिसमें बिल रिवीजन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर 1 हफ्ते के अंदर उनके बिल का समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उपभोक्ताओं से अपील है, यदि उनके बिल त्रुटिपूर्ण उनको प्रतीत होते हैं तो वो संबंधित खंड में जाके इस सुविधा का लाभ लें। और इसके अतिरिक्त ओटीएस योजना भी हमारी जो छूट रही है, जो उपभोक्ता ओटीएस उपभोक्ता में जमा करने से छूट गए थे, वो भी अपना धनराशि 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। तो इस समय स्मार्ट मीटर गाँव घर हर शहर में हर जगह लग रहा है, तो तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के लाभ के लिए ही है, क्योंकि वो अपने उससे मोबाइल से इंटीग्रेट करा के उसका लाभ कितनी बिजली खपत हो रही है, कोई अन्य व्यक्ति का उपयोग अगर घर छोड़ के जा रहे हैं उसको वॉच कर सकते हैं। बच्चे ज़्यादा उसका कम इस्तेमाल करें बिजली का या ज़्यादा कर रहे हैं उसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सेवा के लिए ही है। इसमें कोई त्रुटि अगर आती है या उनको प्रतीत होती है तो संबंधित खंड से बात भी कर सकते हैं। इसमें बिजली की जो कटौती हो रही है ग्रामीणों में, इससे जो है ग्रामीण काफी परेशान है, और इस समय खेती की भी धान की भी बुआई वगैरह चल रहा है, तो ये समस्या आ रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जो हमारे अभी कल अतिवृष्टि के वर्षा के कारण जो है कल हमारी सप्लाई बाधित भी रही है, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, परंतु हमारी पूरी आपूर्ति पूर्ण रूप से दी जाए, ये पूरा हमारा प्रयास रहता है और इसको हम पूर्ण भी कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार, मुख्य अभियंता प्रयागराज द्वितीय। मैं अवधेश प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड खंडिया। ये हमारा विद्युत सेवा महाअभियान इस समय चालू है। ये हमने 17, 18 और 19 3 दिन का महाअभियान है, विद्युत सेवा महाअभियान। इसमें हम उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो उपभोक्ताओं की समस्या रहती है कि हमारा विद्युत का बिल खराब है, मीटर अपडेट नहीं है, मीटर की रीडिंग सही नहीं ली गई है, या मीटर मौके पे नहीं लगा हुआ है, या अन्य समस्याएं, बिल से संबंधित अन्य समस्याएं, उन सभी समस्याओं का समाधान हम लोग खंड स्तर पर कर रहे हैं। सभी एसडीओ हमने यहाँ पर बुलाए हुए हैं, क्षेत्र के चारों तरफ हमने मुनादी करवाई गई है इसके संबंध में कि अपनी समस्या को लेकर के खंड कार्यालय पर आए। और उसके जो है आपने देखा होगा कि तमाम हमारे स्मार्ट मीटर से है। ये स्मार्ट मीटर हमारा एक उन्नत तकनीकी का मीटर है, और इस मीटर से जो है जिस तरह से हम लोग मोबाइल में 2G से 3G में, 3G से 4G में, 4G से 5G में हम लोग गए हैं, उसी प्रकार से हमारा ये मीटर, पहले जो नॉर्मल एनालॉग मीटर हुआ करते थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए हैं, अब ये हमारे स्मार्ट मीटर उन्नत तकनीकी का मीटर आया है। इससे इस मीटर की खासियत ये है, एक तो ये सही रीडिंग देता है, दूसरी इसकी खासियत ये है कि जो भी उपभोक्ता इसे पोस्टपेड में इस्तेमाल करना चाहे पोस्टपेड में इस्तेमाल कर सकता है। इसी मीटर को यदि वो कंज्यूमर कहीं बाहर रहता है, घर से बाहर है, उसकी बिजली का इस्तेमाल कम है और वो प्रीपेड में चाहता है, तो इस मीटर को हम लोग प्रीपेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई उपभोक्ता जो सोलर पैनल लगवा रहे हैं, बहुत से उपभोक्ता, उन उपभोक्ताओं को इसी मीटर को हम लोग नेट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आयामों का मीटर है। इस मीटर की एक खासियत
इस मीटर की एक खासियत और है कि हम लोग जैसे एक हमारा ये विद्युत सेवा कंज्यूमर पोर्टल करके एक हमारा ऐप है, उसमें यदि हमारे लोग ये रजिस्टर कर लेते हैं, हमारे आदरणीय उपभोक्ता, तो अपनी बिजली का खपत अपने मोबाइल पर कहीं से भी देख सकते हैं कि अगर जो मेन आदमी है यदि वो घर से बाहर है, घर में कितना बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एसी लगा हुआ है, उस आदमी को लगता है कि हमारे यहाँ मात्र 2 घंटे एसी चल रहा है और पता चला कि बच्चे दिन में भी एसी या अन्य उपकरण चला के बैठे हुए हैं, तो वो अपनी मोबाइल पर अपनी खपत एट ए टाइम जांच सकता है। तो क्या उपभोक्ताओं को जो है मीटर को लगवाना चाहिए? जी जी, ये उपभोक्ताओं को मीटर को लगवाना चाहिए, क्योंकि हम लोग विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं और उसका एक आयाम है, उसी आयाम के तहत इस मीटर को लगाना चाहिए। जी, मेरा नाम अवधेश प्रताप सिंह है, मैं अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड हंडिया प्रयागराज।